क्वेश्चन नंबर 7। जिनके पास आरडी नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल a chord PQ of a circle is parallel to the tangent is parallel a chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle, drawn at a point R of the circle. Full stop. Prove that R bisects. Prove that capital R bisects. Prove that capital R bisects the arc PRQ. Bisects the arc PRQ. A chord PQ of a circle is parallel to the tangent. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, a chord PQ of a circle मतलब एक सर्कल बनाओ और सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना लो PQ। ये हो गया एक सर्कल। अभी इसका एक ये सेंटर हो गया और आप यहाँ पर एक कॉर्ड बना लो PQ। ये हो गया P, ये हो गया Q। A chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. Drawn at a point R of the circle मतलब मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये इसके पैरेलल है भी नहीं, थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ये Q हो गया, ये PQ हो गया और ये इसके पैरेलल आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट R है। प्रूव दैट R बाइसेक्ट्स द आर्क PRQ। जो आर्क है ना PRQ आर्क कौन सी हो गई, ये P से लेकर R से लेकर Q तक ये जो पूरी आर्क बन रही है, मुझे ये बताना है कि ये जो R है ये इस PRQ आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि P से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है ये, और फिर R से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो मुझे आर्क की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। तो आर्क की लेंथ क्या होती है देखिएगा। अब देखिएगा कि जैसे ये है PR, मतलब मैं इसको ना लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका बेटा ये होता है टू प्रूव ये जो P से R तक की लेंथ है, कर्व्ड लेंथ, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर ना PR के ऊपर एक ऐसा आर्क बना देते हैं। मतलब मैं आर्क PR की बात कर रहा हूँ, PR आर्क इज इक्वल टू RQ आर्क। मैं इन दोनों को मेरे को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना P से R को ज्वाइन कर देंगे। P से R को ज्वाइन कर दिया और Q से R को ज्वाइन कर दिया। ये करने के बाद में अम, अब क्या किया जा सकता है,
अगर ये पी आर और ये क्यू आर अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो बात बन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कॉर्ड जो है, ये जो कॉर्ड बनेगी पी आर और ये जो कॉर्ड बनेगी क्यू आर, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम ये कहेंगे कि ये पी से लेकर आर तक का लेंथ और क्यू से लेकर आर तक का लेंथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है? इसको करने का तरीका, सर हम इस ट्रायंगल में एक मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉप कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करने का फायदा क्या होगा ये सोच रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन को तो बाइसेक्ट करेगा ना, किसी कॉर्ड को। तो या तो परपेंडिकुलर में यहाँ ड्रॉप कर लूँ, और या फिर मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होता ही है। तो मैं कुछ और सोच रहा था अभी कि अगर मैं, ये सेंटर है, इस सेंटर से इसको ज्वाइन करूँ तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर इससे इसको ज्वाइन करूँ ये भी इक्वल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दो ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव करते हैं या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, देखिए हो सकता है, मैंने ना यहाँ पर ये सेंटर ले लिया ओ, आप क्या करो ओ से क्यू को ज्वाइन कर दो और ओ से पी को भी ज्वाइन कर दो और ओ से आर को भी ज्वाइन कर दो, ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लिया। ये करने के बाद में फिर अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ ओ पी आर की, तो ओ पी आर में ये वाली साइड कॉमन, ये रेडियस, साइड साइड, तो ये हो गई। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल आ जाए तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट भी, अगर वो एंगल इक्वल आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या करें, ये रेडियस है, ये रेडियस है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हमें पी आर और क्यू आर को इक्वल करना है तो सर हम पॉइंट आर से पी क्यू पे नहीं कर सकते एक ड्रॉप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पॉइंट आर से पी क्यू पर फिर क्या होगा? सर फिर दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे, उनके बीच कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके फिर एट लास्ट में पी आर और क्यू आर सीपीसी टीसी इक्वल हो सकते हैं शायद। मतलब अगर मैं पॉइंट आर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहूँ ऐसे? यस सर। हाँ जी सर। अगर ये कर दिया तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ जी सर। फिर सर फिर वो हेलो। पी आर और क्यू आर हो जाएगा। एक मिनट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए फिर क्या हो जाएगा, दोबारा बोलो। नहीं सर मैं ये बोल रही थी कि अगर हमने सिर्फ पी क्यू आर को कंसीडर किया फिर हमारे टू ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। अगर हम मिड पॉइंट को ओ नाम दे देंगे सर, जो हमने जो अच्छा हम। अच्छा अच्छा, मतलब ये वाला ट्रायंगल कह रहे हो, ये वाला, हाँ जी सर। ये वाला ट्रायंगल। तो ये तो कॉमन साइड हो गई, दिस इज रेडियस, ये तो चलो कॉमन हो गया। उसके बाद ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे ही 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये एंगल आ जाएगा ऐसे, एंगल आ गया, एंगल हो गया, ये वाली साइड होगी, साइड एंगल साइड हो गया। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखिए ये वाला हमारा हो गया सेंटर ओ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे, बल्कि इसमें सेंटर की भी जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि पॉइंट आर से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया एस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर आर एस फ्रॉम आर ऑन पी क्यू, फ्रॉम आर ऑन पी क्यू, इससे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, अब सवाल ये उठता है
कि हम ये जानते हैं कि सेंटर से पास होने मतलब सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, सेंटर से अगर मैं किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, और ये दे रखा है कि ये जो कॉर्ड है पीक्यू ये आर एस के पैरेलल है, पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जो है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगी अगर मैं आर से, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस के और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा बिकॉज दे आर पैरेलल्स, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैंने यहाँ पर जानता हूं मैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक, तो हम ना इसको ये बोल देंगे बेटा ए बी, इस टेंजेंट को मैंने ए बी बोल दिया, चलिए ठीक है, तो मैं ये कहूंगा ओ आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस and tangent at the point of contact is 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर है यहां से आर से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉप करा है, आर से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो हम सीधा बोलेंगे कि क्लियरली दिस perpendicular will pass from the center, ये परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि PQ और AB पैरेलल दे रखी है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस PQ इज पैरेलल टू AB, तो अगर मैंने यहाँ से ये जो रेडियस है ये 90 डिग्री एंगल बनता ही है, मैं जानता हूँ, तो अगर मैंने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करा तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री ये है, तो इसका मतलब इनकी पैरेललिज्म को, इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इस चीज को ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये बोलेंगे दिस परपेंडिकुलर विल पास फ्रॉम द सेंटर सिंस PQ is parallel to AB therefore RS which is perpendicular on PQ will pass from center। मतलब जो इसमें ना समझाने वाली और समझने वाली चीज है वो यही है कि देखो मैं किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर तो किसी भी लाइन पर डाल सकता हूँ, ठीक, लेकिन क्या है कि जब मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से आर से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ गया, तो जो ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री बन रहा है बिकॉज सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसी को रेडियस बोलते हैं, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो जब ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज PQ इज पैरेलल टू AB, और ये हमारे कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को ये चीज? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा कि अब हम ये कहेंगे एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects the chord। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects the chord। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट SQ is equal to PS is equal to SQ। ठीक, नाउ in triangle RSQ and in triangle RSP,
अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूं, ट्राइंगल आर एस क्यू और ट्राइंगल आर एस पी, अगर इन दो ट्राइंगल्स की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा है कि एंगल आर एस क्यू, या सबसे पहले आर एस इज इक्वल टू आर एस कॉमन साइड, दूसरा एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और तीसरा एस क्यू इज इक्वल टू एस पी, एस क्यू इज इक्वल टू एस पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, यहां पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एस क्यू इज इक्वल टू एस पी। तो मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने ले लिया एक तो आर एस इज इक्वल टू आर एस, तो ये तो साइड हो गई, फिर ये एंगल हो गया और फिर ये साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो जाएगा बाई एस ए एस। सर हाँ जी, सर आपने एस क्यू इक्वल्स टू एस क्यू लिखा हुआ है। अरे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। एस क्यू इज इक्वल टू एस पी, एस क्यू इज इक्वल टू एस पी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल आर एस क्यू is congruent to triangle RSP. Triangle RSQ is congruent to triangle RSP. It implies that RS is equal to RS. पहला दूसरा RS, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट RS. RS is equal to RS. दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? SQ is equal to, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? SP. और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? RQ. और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? RP. RQ is equal to RP. मुझे यही तो प्रूव करना था कि RQ और RP ये इक्वल हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब RQ आर्क इज इक्वल टू RP आर्क, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, और कौन एक्सक्यूज सा? मी सर, हाँ जी बताइए। सर उसमें आरएचएस नहीं हो सकता था? RHS नहीं हो पाता बेटा, पता है क्यों? क्योंकि देखिए ये तो राइट एंगल हो गया है ना, ये साइड हो गई, चलिए एक, लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल कहाँ है ना? RHS में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक कोई साइड होनी चाहिए। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड अगर वो इक्वल है तब मैं बोलूंगा RHS। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो ये है ना 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो मुझे इक्वल प्रूव भी करनी है। समझ गए? ओके सर, यस सर। चलिए जी, चलो तो बेटा फिर आज ना इतना ही कर लीजिए, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ फिर मैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स हो वो देखते हैं, और बच्चे भी करें आगे की कल एक्सरसाइज। क्लास हाँ कल क्लास का ना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा, और 2-3 घंटे में बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक, ज्यादातर बच्चों की तो कल का ऑफ ही है, तो काव्या काव्या तुम बता देना, और तुम बता देना शौर्य, और किस बच्चे ने बताया था? लक्ष्य, शायद तुम्हारे स्कूल से नहीं पता चला अभी। नहीं सर, छुट्टी है। और हाँ पार्थ मेहता, तुम बता देना। तो तुम 3 बच्चे जो हैं तुम मेरे को बता देना देखकर कि स्कूल की कल की छुट्टी है या नहीं है। अगर है छुट्टी तो बहुत अच्छा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे कल। ठीक है, ओके सर। चलिए जी एक्सक्यूज मी फिर। सर, हाँ जी बोलिए। सर मुझे सर्कल में 2 क्वेश्चन में डाउट्स थे, मैं आपको भी भेज दूंगी, आप कल करा देना हाँ प्लीज। मैं कल करा दूंगा, आप भेज देना मुझे। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए जी, बता देना बेटा, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो वो हमारा जो ये शाम का जो टाइम है ना 8 से 9 वाला, तो शायद आप लोगों के घर में भी वो व्रत टूटने वाला टाइम हो रखा होगा, सबकी मम्मियों के व्रत होंगे, तो मुझे बता देना। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो 4 से 5 वाला है वो तो शायद अपने टाइम पर ही रख लें, और जो दूसरा ये शाम वाला बैच है इसको थोड़ा सा पहले रख लेंगे। हाँ सर बताओ। प्लीज साइड सर, मैं उतार लूं। हाँ हाँ कर लो कर लो। सर नमस्ते। नमस्ते।